नमस्कार मित्रों, देश ट्यूशंस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस ज्योग्राफी का 6th चैप्टर जिसका नाम है पॉपुलेशन। ये इसका दूसरा और अंतिम वीडियो है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मुझे अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक शेयर की है, आईडी शेयर किया है, वो वहाँ पर आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मेरे इस सब्जेक्ट के दूसरे वीडियोस या दूसरे सब्जेक्ट्स के वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक्स दी है उनकी, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एज एंड सेक्स पिरामिड। देखिए, पिरामिड मतलब ऐसा, पिरामिड का शेप तो आपको पता है ट्रायंगुलर होता है। आप ऊपर की तरफ कम होता है उसकी विड्थ और नीचे की तरफ ज़्यादा होती है। तो ये वैसे ही ग्राफ का पिरामिड होता है, ग्राफ्स का। तो ये एज एंड सेक्स पिरामिड है। देखिए यहाँ पर ये ग्राफ में मैं पहले आपको समझाता हूँ। रुकिए, पहले ये हम संवाद देखते हैं, कन्वर्सेशन। दिस ग्राफ लुक्स डिफरेंट। Yes, this graph shows age and sex of population. It is also known as population pyramid. ये population pyramid है, इसमें age और sex दिखाया जाता है। मतलब देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो है ब्लू कलर के ग्राफ्स है वो है मेल पॉपुलेशन के, और राइट साइड में जो है फीमेल। और ये है परसेंटेज, मतलब ये है 0%, ये है 2%, ये है 4%, ये है 6%। ठीक है, एक्स एक्सिस पर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है। ठीक है, और ये इस तरफ भी 2%, 4%, 6% इस तरफ। और ये जो है एज है, मतलब 0 to एज के इतने परसेंट लोग हैं मेल्स, 5 to 9 के इतने परसेंट मेल्स है और इतने परसेंट फीमेल्स है वगैरह। तो ऐसे पूरा 100+ तक है। ये है व्हाट इज इट्स यूज। इट इज यूज टू स्टडी द एज एंड सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ अ रीजन्स पॉपुलेशन। एक रीजन के पॉपुलेशन के बारे में, उसके एज के, उसमें कितने एज के, कितने आयु के कितने लोग हैं वो पता करने के लिए, और उसमें कौन से सेक्स के लोग हैं वो पता करने के लिए ऐसे पिरामिड्स का स्टडी किया जाता है। डज दैट मीन दैट वी कैन नो द नंबर और परसेंटेज ऑफ वेरियस एज ग्रुप्स ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन आवर कंट्री? Yes, of course. This helps us to know the proportion of children, youth and the old people in our country. देखिए, इससे हमें पता चलता है कि हमारे देश में कितने परसेंट बच्चे हैं, कितने परसेंट यंग लोग हैं और कितने परसेंट बूढ़े लोग हैं। ये हमें पता चलता है। और कितने फीमेल्स कितने परसेंट है, कितने परसेंट यंग है, कितने परसेंट चिल्ड्रन है, कितने परसेंट बूढ़े फीमेल्स है वो पता चलता है। वैसे मेल्स के बारे में भी पता चलता है। In this pyramid, we can see that the number of young people is more in both the countries, but the proportion of children is more in India, while proportion of people in the age group than above 80 years, India is more in Brazil. देखिए, इन दोनों से तो पता चलता है, देखिए ग्राफ में पता चलता है कि बच्चों की संख्या दोनों देशों में अधिक है। देखिए कैसे पता चलता है, तो यहाँ जो है 0 to 15 तक देखते हैं, यहाँ तक। तो ये जो है हमारा जो रीजन है ये सबसे ब्रॉड है, नीचे वाला 0 to 19 या 15 तक वाला जो एरिया है, मतलब 0 से लेकर 19 वर्षों तक जो है लोग, उनकी पॉपुलेशन सबसे अधिक है, परसेंटेज ये हमें पता चलता है। यहाँ पर भी अधिक है, लेकिन यहाँ पर जो है मिडल एज वाले थोड़े अधिक है, बच्चे थोड़े कम है ब्राजील में। ठीक है, यहाँ पर बच्चों की संख्या थोड़ी कम है, मिडल एज वाले अधिक है, और फिर जो बूढ़े लोग हैं, ओल्ड पीपल है, वो कम है, यहाँ पर भी कम है। तो भारत और ब्राज़ील यंग कंट्रीज है, लेकिन भारत में यंगस्टर्स अधिक है, संख्या में भी अधिक है, परसेंटेज में भी अधिक है, और जो है भारत का फ्यूचर जो होगा वो यंग पॉपुलेशन होगी। यहाँ पर जो है ये जो होगा पूरा रीजन, ये मिडल एज वाले वो जल्द ही इस रीजन में आ जाएंगे। तो ये सबसे ब्रॉड रीजन हो जाएगा, और इसके कारण वो ओल्ड पॉपुलेशन हो जाएगी काफ़ी, तो डिपेंडेंट पॉपुलेशन अधिक हो जाएगी। उसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे।
Geographical explanation. Considering the age of population, Brazil's population is getting slowly older, but in India the situation is different. जैसे कि मैंने बताया, ब्राजील की पॉपुलेशन जो है वो धीरे धीरे ओल्ड होती जा रही है, बूढ़ी होती जा रही है, मतलब मैक्सिमम परसेंटेज जो है वो मिडिल एज के लोगों का है, जो जल्द ही बूढ़ा हो जाएगा 20 सालों में नियरली। तो ओल्ड पॉपुलेशन जब अधिक होती है तब क्या होता है, डिपेंडेंट लोग अधिक हो जाते हैं। डिपेंडेंट लोग अधिक होते हैं मतलब इन लोगों पर जो यंगस्टर्स होते हैं, जो 30 से 60 के बीच में होते हैं, वो काम करने वाले लोग होते हैं, तो उनके ऊपर इनको भी मतलब फीड करने का, इनको भी संभालने का खर्चा उठाना पड़ता है और इनको भी संभालने का खर्चा उठाना पड़ता है। तो जिस देश में इनकी संख्या अधिक होती है उनके इकोनॉमी पर बहुत लोड आता है, वो इकोनॉमी इतनी प्रोग्रेस नहीं कर पाती। ऐसी ही केस चाइना के बारे में हो रही है, उनके वन चाइल्ड पॉलिसी के कारण। चीन में एक ही बच्चा होने के लिए अलाउड था इतने वर्षों तक, अभी उन्होंने 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू की है, तो उसके कारण वहां की पॉपुलेशन पूरी बूढ़ी होती जा रही है, वहां पर बहुत बूढ़े लोग हैं। तो हमारे देश में ऐसा नहीं है, यंगस्टर्स बहुत है और ये लोग अभी यहाँ पर आएंगे 30 से 60 लेकर, तब तो हमारे पास यंगस्टर वी आर द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। हमारे देश में नियरली 40 करोड़ यंगस्टर्स है, तो ये बहुत हमारे लिए बड़ा रिसोर्स है। उनको अगर प्रॉपर ट्रेनिंग दी, जो आप है भविष्य है देश का, ठीक है, तो इसके लिए आपको अच्छे से ट्रेन होना पड़ेगा, आपको अच्छे से एजुकेशन प्राप्त करना होगा, तो आप देश के लिए गौरव का साधन बनेंगे। The proportion of youth in India is more. This means India has a higher working population. तो इसके कारण भारत में वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो अधिक है, जो फायदेमंद होता है। Try this. Using the graphs given above, find the find whether होना चाहिए, find whether the difference between the males and females of various age groups. देखिए क्या है, इन्होंने पूछा है कि क्या डिफरेंस है मेल्स और फीमेल्स के एज ग्रुप्स ने। तो देखिए कई सारे एज ग्रुप्स में मेल्स और फीमेल्स में जो है डिफरेंस है। देखिए यहाँ पर कई बार फीमेल्स अधिक है, यहाँ पर मेल्स कम है। ब्राजील में यहाँ पर मेल्स अधिक है और फीमेल्स कम है, तो ये हो गया डिफरेंस। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न, इन विच एज ग्रुप इज दिस डिफरेंस द मैक्सिमम। देखिए कौन से एज ग्रुप में ये डिफरेंस अधिक है, सबसे अधिक ये पूछा है। तो इसके आंसर्स है, देखिए लिख लीजिए। ब्राजील में जो है 10 to 14, 70 to 74, 75 to 79, 80 to 84, 85 to 89 एंड 90 to 94, इस एज ग्रुप्स में सबसे अधिक डिफरेंसेस है। और इंडिया में 0 to 4, 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24, 25 to 29 और 90 to 94, इस एज ग्रुप्स में सबसे अधिक डिफरेंस है मेल्स और फीमेल्स में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, देखिए ये पढ़ते हैं। What do these graphs show? These graphs show the growth rate of population of Brazil and India. Oh, but here the graph line is going down. Why? Correct. Though the lines show a downward trend, it does not mean population is decreasing. It shows the growth is lesser than the previous decade. Does that mean Brazil's population is decreasing? No, this means that the growth is less and looking at the trend in the near future, Brazil's population may decrease. देखिए ये है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, मतलब पॉपुलेशन किस रेट से बढ़ रही है ये दिया गया है। देखिए ये है ब्राजील का मैप और ये है भारत का मैप। तो यहां पर 1960s में 3% पॉपुलेशन ग्रोथ था। मतलब क्या है कि 1960s के दशक में, 1960 के दशक में 3% के दर से पॉपुलेशन बढ़ रही थी। इसका मतलब क्या है कि अगर 1960s में 100 है पॉपुलेशन ब्राजील की, तो 1970 में वो 103 होगी। 3% बढ़त हो रही है। बाद में वो 70s में कम होके 2.5 के आसपास हो गया और वो कम होते 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 2000 में बहुत कम होता गया, 0.5 से भी कम आता गया।
और इंडिया में भी पहले पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 61 to 71 बढ़ता गया, बाद में थोड़ा स्टेबल रहा और बाद में कम होता रहा। देखिए ये पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, ध्यान दीजिए, इसका मतलब ये नहीं है कि ब्राजील या इंडिया की पॉपुलेशन कम हो रही है, ये मतलब नहीं है इसका। इसका क्या मतलब है, तो पॉपुलेशन बढ़ने की रफ्तार जो है वो कम होते जा रही है दोनों देशों में। ठीक है, पहले ज्यादा थी हमारे देश में 61 to 72, जो रफ्तार है पॉपुलेशन बढ़ने की वो कम होते जा रही है। जब ये ग्राफ जीरो के नीचे चला जाएगा, अगर जाता है, समझो अगर ये ग्राफ जीरो के नीचे चला जाता है, निगेटिव हो जाता है, तब हम कह सकते हैं कि पॉपुलेशन कम होते जा रही है। ठीक है, यानी पॉपुलेशन बढ़ने की रफ्तार निगेटिव हो चुकी है, यानी पॉपुलेशन कम हो रही है। अभी ये पॉपुलेशन ये कम होता जा रहा है, ग्राफ ये दिखाई दे रहा है, जो रफ्तार कम हो रही है, ग्रोथ रेट यानी रफ्तार कम हो रही है पॉपुलेशन बढ़ने की। तो ये जो रफ्तार है अभी भी इस रेट से ही चलता रहा ब्राजील में, तो पॉपुलेशन बढ़ते ही रहेगी। अगर जीरो होता है तो वो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट मतलब जितने मर रहे हैं उतने ही पैदा हो रहे हैं, इसके कारण पॉपुलेशन स्टेबल हो जाएगी जब जीरो हो जाएगा ग्रोथ रेट। अगर वो जीरो से नीचे चला जाता है निगेटिव में, तो डेथ मृत्यु की संख्या अधिक हो गई जन्मों के मुकाबले में, यानी बर्थ इज लेस देन डेथ। तो इसके कारण क्या होगा, पॉपुलेशन घटते जाएगी। ऐसी भी कंडीशन है बहुत से देशों में, जैसे कनाडा में या यूरोपियन देशों में, तो वहां पर बहुत से मतलब कंसेशंस दिए जाते हैं बच्चे पैदा करने के लिए वगैरह। तो ये जो है डिस्काउंट ये जो है ऐसे किया जाता है। ये समझ लीजिए पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है हमारा भी पहले स्टेबल था 3 दशकों के लिए 71 to 2001, उसके बाद कम होता जा रहा है अभी। तो इसका कारण ये मतलब इसका मतलब ये है कि पॉपुलेशन की बढ़ने की रफ्तार कम हो रही है, तो भी बहुत अधिक है 1.5%। तो पॉपुलेशन बढ़ने की रफ्तार कम हो रही है, हमारी पॉपुलेशन नहीं घट रही, ये तो आपको पता है। तो ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। The rate of growth of population has reduced considerably in Brazil। तो ब्राजील की जो पॉपुलेशन की रफ्तार है बढ़ने की वो काफी कम होते जा रही है। However, this is not the condition in India। From 2001 to 2011, India's population increased by 18.2 crores। तो देखिए भारत की जो पॉपुलेशन है वो 10 वर्षों में 2001 से लेकर 2011 में 18.2 करोड़ से बढ़ी है। मतलब ब्राजील की टोटल पॉपुलेशन जितनी है 19 करोड़, उतनी आसपास हमारे 10 साल में ही उतने पैदा हो गए अप्रोक्सीमेटली। तो ये है इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज हायर टिल 1971, देन दिस रेट स्टेबलाइज्ड। द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज नाउ डिक्लाइनिंग बट द पॉपुलेशन इज स्टिल ग्रोइंग। देखिए पॉपुलेशन ग्रोथ रेट तो कम हो रहा है, लेकिन हमें और कम करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेस कम पड़ने वाले अगर इसी रफ्तार से पॉपुलेशन बढ़ती रही तो। इट इज ऑब्जर्व दैट इन ब्राजील द रेट ऑफ ग्रोथ इज डिक्लाइनिंग एंड ब्राजील पॉपुलेशन मे नॉट इंक्रीज इन द नेक्स्ट 2 डिकेड्स। तो देखिए ब्राजील में जो देखा गया है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो कम ही होते जा रहा है बहुत तेजी से, और अगले कुछ दशकों में ये स्टेबल हो जाएगी पॉपुलेशन, ऐसा बताया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दीज ग्राफ्स शो द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ ब्राजील एंड इंडिया, डोंट दे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब आयुर्मान, एवरेज व्यक्ति का आयु कितना है, लाइफ कितने वर्षों, एक एवरेज व्यक्ति इस देश के नागरिक जो है वो कितने वर्षों तक जीते हैं, इसे बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। बट yes, but what is life expectancy? This means the average number of years a person born in a country is expected to live। एक देश में आम नागरिक जो है वो कितने वर्षों तक उसकी आयु है एवरेज वो। This means that we Indians live for 68 years on an average। तो इसका मतलब देखिए अभी हमारे 68 लाइफ एक्सपेक्टेंसी 2016 में था, यानी भारतीयों की एवरेज लाइफ भारतीय जो है आम भारतीय नागरिक ऑन एन एवरेज, देखिए कुछ नागरिक 70, 80, 90 तक जीते हैं, कुछ 40 में ही गुजर जाते हैं। तो इसके कारण एवरेज जो है वो 68 आ जाती है। यस, एंड द ब्राजीलियंस लाइफ live for 75 years। The life expectancy was in India was around
41 years in 1960 but now it has increased, it will continue to increase in future। देखिए भारत की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 1960 में तो सिर्फ 41 वर्ष की थी, मतलब एवरेज व्यक्ति जो था भारतीय वो 41 वर्षों तक ही जीता था, एवरेज, ऑन एन एवरेज। तो ये मतलब ये क्या दर्शाता है, तो भारत में मेडिकल फैसिलिटीज कैसी है वगैरह, हॉस्पिटल्स की सुविधाएं कैसी है, ये दिखाता है। हमारे देश में हॉस्पिटल्स की सुविधाएं, मेडिकल फैसिलिटीज बेहतर होती गई साल दर साल, डिकेड दर डिकेड, दशक दर दशक। तो इसके कारण लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ती गई। वैसे ही यहाँ पर भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी विकास होते हुए बढ़ते गए, लेकिन उनकी कंडीशन, पॉपुलेशन कम है, उनके रिसोर्सेज अधिक है, इसके कारण उनकी कंडीशन बेहतर है हमसे। जियोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज एन इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ दैट सोसाइटी। देखिए एक समाज कितना विकसित है, वहां पर कितनी सुविधाएं हैं, ये इसका निर्देशक होता है, दर्शक होता है। इंप्रूवमेंट इन हेल्थ फैसिलिटीज, प्रोग्रेस इन मेडिकल फील्ड, एक्सेस टू न्यूट्रिशियस फूड लीड्स टू एन इंक्रीज इन एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। देखिए एक देश में मेडिकल फैसिलिटीज कितनी है, डॉक्टर्स कितने बेहतर है, उनका लोगों को इलाज करवाना क्या अपने हैसियत में है, उनको पैसे से वो क्या जमता है, और प्रोग्रेस इन मेडिकल फील्ड, एक्सेस टू न्यूट्रिशियस फूड, क्या सबको अच्छा पेट भर खाना मिल रहा है और वो क्या न्यूट्रिशियस है, सभी विटामिन्स और मिनरल्स और कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स से कंप्लीट है, ये पता चलता है अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी अधिक है तो। In most of the developing countries, life expectancy is still less, but with socio-economic development, it is increasing। बहुत से विकसनशील देशों में, डेवलपिंग देशों में जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफी कम है, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ रही है विकास के साथ। use your brain power, is there a relationship between increase in life expectancy and growth of population? If yes, how? देखिए ये है, कुछ रिलेशन होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी और ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन में। अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी अधिक होगी, जो जन्म ले रहे हैं जो लोग, वो अगर लंबी आयु तक जिएंगे तो बाद में तो पैदा होने वाले पैदा ही होते रहेंगे और वो भी लेट मरेंगे, तो पॉपुलेशन तो बढ़ते जाएगी ना। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर अधिक होती है तो ग्रोथ पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो भी अधिक होगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट मतलब शिक्षा का परसेंटेज क्या है। तो ये आपको कन्वर्सेशन ऐसे ही लिखने को बोला है जैसे ऊपर दिया गया है, तो वो आप लिख सकते हैं। तो देखते हैं, फ्रॉम फिगर 6.3 to 6.7 वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन कंपोजिशन आर गिवन। देखिए पिछले डायग्राम्स में कई सारे बारे में बताया गया, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी वगैरह, इन चीजों के बारे में ग्राफ्स दिए गए। स्टडी द ग्राफ्स, डिस्कस एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाँ, तो ये बोला गया, विच कंट्री हैज अ हायर सेक्स रेशियो। हायर सेक्स रेशियो यानी आपको याद है फीमेल्स की संख्या अधिक होनी चाहिए कंपेयर टू मेल्स। तो ऐसा किस देश में है आपको पता है, ब्राजील में फीमेल्स अधिक है, फेमिनाइन पॉपुलेशन है। ठीक है, उसके बाद Which country has a higher literacy rate? Higher literacy rate, यहाँ पर लिटरेसी रेट का दिया है। देखिए यहाँ पर परसेंटेज है लिटरेट पॉपुलेशन का और यहाँ पर डिकेड्स है। देखिए 81, 91 वगैरह। तो ब्राजील में 81 में 74.6% पॉपुलेशन वॉज लिटरेट एंड 2016 में अभी 92.6% इज द लिटरेसी रेट। और भारत में 81 में 40.8% वॉज द लिटरेसी रेट एंड 2016 में 72.2% है। तो देखिए इन्होंने क्या पूछा है, विच कंट्री हैज अ हायर लिटरेसी रेट। तो जाहिर है देखिए ब्राजील में 92.8% लोग लिटरेट, 92.6% लोग लिटरेट है, यानी ब्राजील का लिटरेसी रेट अधिक है। विच कंट्री इज ग्रोइंग एट अ फास्टर रेट। कौन से देश में लिटरेसी जो है वो तेजी से बढ़ रही है, कौन से देश में। देखिए जो लाइन शार्पली ज्यादा तेजी से बढ़ रही होगी वो वहां पर ज्यादा होगा। देखिए यहां पर धीरे धीरे ऊपर जा रही है ये लाइन, लेकिन हमारे यहां तेजी से ऊपर जा रही है। तो हमारा लिटरेसी रेट जो है वो तेजी से बढ़ रहा है, फास्टर रेट से हमारा बढ़ रहा है इंडिया का। Which country's population has a higher life expectancy? कौन से देश की है, ब्राजील की।
विच कंट्रीज पॉपुलेशन हैज अ हायर, ये हो गया, विच कंट्री हैज अ हायर प्रोपोर्शन ऑफ द ओल्ड एज पीपल, तो ब्राजील में ओल्ड एज पीपल अधिक है, ठीक है। Think about it. Considering the above discussion, what should be done so that our manpower is utilized properly, sex ratio improves, and the population growth rate is controlled? Write 2 to 3 sentences of each. क्या पूछा है देखिए, जो हमारे पास मैन पावर है, जो हमारे पास पॉपुलेशन है, उसका यूटिलाइजेशन, उसका उपयोग कैसा किया जा सके, ये पूछा है। तो उन्हें प्रॉपरली पढ़ाइए, लिखाइए, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दीजिए, ठीक है। अगर वो एजुकेटेड रहेंगे तो नौकरियां कर पाएंगे और देश का इनकम बढ़ेगा, देश की अर्थव्यवस्था अच्छे तरीके से चल पाएगी। अगर वो इलिटरेट रहते हैं, कुछ काम नहीं कर पाते, तो देश के लिए वो बोझ बन जाएंगे, ठीक है। सेक्स रेशियो इंप्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लोगों में जागृति बढ़ानी पड़ेगी कि बेटियां भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी बेटे हैं, ठीक है। और जो ऐसे मेजर्स कुछ जैसे फीमेल फिटेसाइड, जैसे सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ, जो ये होता है फिटस, मतलब पेट में जो गर्भ होता है, उसका सेक्स डिटर्मिनेशन पर पाबंदी वगैरह, तो ऐसे कुछ कदम। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को कंट्रोल करने के लिए भी लोगों को जन जागृति करनी चाहिए, और कानून भी, हमारे देश में कानून बनाने की कुछ आवश्यकता है, मतलब 2 से ज्यादा बच्चे ना होने देने का वगैरह ऐसे। ठीक है, और ये देखते हैं, इफ द प्रोपोर्शन ऑफ डिपेंडेंट एज ग्रुप्स इंक्रीजेस इन द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, हाउ विल इट अफेक्ट द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। डिपेंडेंट पॉपुलेशन मतलब जो देखिए, वर्किंग पॉपुलेशन कौन सी होती है, 30 से 60 लेकर 30 ईयर्स से लेकर 60 ईयर्स तक जो होती है पॉपुलेशन, उसे बोलते हैं वर्किंग पॉपुलेशन, वो कमाने वाली पॉपुलेशन होती है। और जो 0 से 30 और 60 से आगे वाले होते हैं, तो वो जो होती है वो डिपेंडेंट पॉपुलेशन। अगर डिपेंडेंट पॉपुलेशन की संख्या बढ़ती है तो इकोनॉमी पर उसका एडवर्स इफेक्ट होगा, क्योंकि सिर्फ बैठकर खाने वालों की संख्या जब बढ़ती है तब इकोनॉमी पर उसका टेंशन बढ़ता है, ठीक है, वर्किंग पॉपुलेशन पर उसका लोड आता है। स्टडी द इंडेक्सेस ऑफ डेंसिटी मैप्स ऑफ बोथ द कंट्रीज, व्हाट डिफरेंस डू यू फाइंड, ये हमने डिटेल में सीखा है, ठीक है। डू यू नो सेंसस ऑफ इंडिया कंडक्ट्स एनुमरेशन ऑफ पॉपुलेशन एवरी 10 ईयर्स। देखिए, भारत और ब्राजील दोनों देशों में हर 10 वर्षों बाद सेंसस यानी जनगणना यानी पॉपुलेशन की गिनती करवाई जाती है। सिमिलरली इन ब्राजील, IBGE दैट इज ब्राजीलियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोग्राफी एंड स्टैटिस्टिक्स। देखिए, ये जो आपको लगता होगा कि इसका लॉन्ग फॉर्म अलग है और ये इसका शॉर्ट फॉर्म अलग है, तो ऐसा नहीं है। ये पोर्तुगीज भाषा में है, ये शॉर्ट फॉर्म जो है वो पोर्तुगीज भाषा का शॉर्ट फॉर्म है, पोर्तुगीज भाषा में इसका लॉन्ग फॉर्म है, और ये ट्रांसलेट करके इंग्लिश में दिया गया है, ठीक है। कैरीज आउट सेंसस एवरी 10 ईयर्स, ब्राजील में भी हर 10 वर्षों बाद पॉपुलेशन की गिनती होती है। द फर्स्ट सेंसस सर्वे ऑफ बोथ द कंट्रीज वाज कैरीड आउट इन 1872। तो दोनों देशों में सबसे पहली बार सेंसस जो किया गया, पहली बार पॉपुलेशन गिनती करवाई गई, वो 1872 में 1872 में की गई। इन इंडिया सेंसस इज कंडक्टेड एट द स्टार्ट ऑफ द डिकेड। भारत में जो है वो दशक के शुरुआत में सेंसस करवाया जाता है, यानी दशक के शुरुआत में यानी दशक के पहले वर्ष में, यानी 2001, 2011, 2021, 1961, 1972। अभी हमारा जो सेंसस होने वाला है आने वाला, वो अभी 2020 के बाद 2021 में होगा। और इन ब्राजील सेंसस इज कंडक्टेड एट द एंड ऑफ द डिकेड, मतलब ब्राजील में दशक के अंत में सेंसस करवाया जाता है। जैसे अभी 2020 में उनका सेंसस चालू होगा, ठीक है, 1960, 70, 2000, 2010, 2020 ऐसे, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, यहां पर ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको कुछ डाउट्स हो तो प्लीज नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट्स क्लियर करने का प्रयत्न करूंगा। अगर आपको समझ में आया, मेरा वीडियो पसंद आया, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को भरपूर सब्सक्रिप्शंस दीजिए, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।